हम दरअसल इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो हादसा हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उन्हें क्या सजा दी जाएगी। ए.के. वालिया जी और विजेंद्र जी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यह दिखाते हैं कि एक इमारत की कब्र में न जाने कितनी खुशियां दफन हो गई, लेकिन सियासत के खिलाड़ी अब भी इन मलबों से खोदकर मसलों को निकाल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आरोपियों और दोषियों की फहरिस्त बनाती हैं, उससे अपने अधीन आने वाले महकमों का जिक्र तक नहीं करती। जरा सुनिए उनकी बात। देखिए, एक तो बिल्डर जिसने 3 मंजिल की जगह 5 बना दी और उसकी जो फाउंडेशन उसको स्टेबल नहीं रखा। फिर जो कर्मचारी एमसीडी में हो, पुलिस में है, जिसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे अवैध काम न किए जाएं, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। वालिया जी, यहां पे सवाल यह खड़ा होता है, दिल्ली सरकार अगर यह कहती है कि हमारे अधीन पुलिस नहीं है, हमारे अधीन एमसीडी नहीं है, हमारे अधीन वो तमाम सरकारी तंत्र नहीं है जिनके जरिए हम इन बिल्डिंगों पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो फिर कैसे काम होगा? हर कोई तो यहां पर बस सियासत करता हुआ दिखाई दे रहा है। वालिया जी, मैंने बार बार एक बात कही है कि जो हादसा हुआ बड़ा दुख है, परंतु ऐसे हादसों को रोकने के लिए ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज खत्म करनी होगी, ये ब्लेम गेम खत्म करना होगा और एक ही जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक ही जो बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दी जाए, दिल्ली सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी दी जाए। और अगर जो दिल्ली सरकार नहीं काम करती है तो आपकी ये बात तो बिल्कुल वजह है, ठीक उसी लाइन पर आप जा रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री जी गई हैं, लेकिन आप तो इलाके के विधायक हैं, आपकी नजरों से ये तमाम चीजें क्यों दूर होती जाती हैं? आपने इसके बारे में कोई व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई करने की कोशिश की, एक विधायक के तौर पर? मैं जो है कितनी ही बारी कमिश्नर एमसीडी को, डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा कि इन कॉलोनीज के अंदर, क्योंकि ये बड़े सेंट्रलाइज एरिया है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, इसको चेक किया जाए, परंतु उसके बाद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जैसे अभी इन्होंने विजेंद्र जी, अभी उन्होंने कहा कि एमसीडी के कमिश्नर को बर्खास्त कर दिया जाए, क्या विचार है आपका? जो विजेंद्र जी ने कहा कि जी एमसीडी के कमिश्नर को बर्खास्त कर दिया जाए, जो इलेक्टेड बॉडी है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से जो है कंट्रोल करती है। इनकी स्टैंडिंग कमेटी है, इनके अपने मेयर हैं, ये सब लोगों को मिलके जो है अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। यहीं पर आज तक पर ही विजेंद्र जी से ये कमिटमेंट लेते हैं, क्या आपके चुने हुए लोग जो एमसीडी में हैं, मेयर और तमाम पदाधिकारी, क्या वो एमसीडी के कमिश्नर की बर्खास्तगी की सिफारिश करेंगे? देखिए, सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मैं वालिया जी ऑनलाइन है जी, मुख्यमंत्री जी जरूर सुन रही होंगी, अजय कुमार जी गवाह हैं और पूरा देश देख रहा है। हम बीजेपी की तरफ से मांग करते हैं कि अगर इसमें एमसीडी का दोष है तो एमसीडी के कमिश्नर को तुरंत जो है मुख्यमंत्री बर्खास्त करें। चलिए वालिया साहब, सीधे आपके सामने कमिटमेंट है गवाही के साथ, आप बताइए। देखिए कि कमिश्नर एमसीडी जो भी है हमेशा चेंज होते आए हैं, इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज मैं भी एक इलेक्टेड मेंबर हूं, चाहे मैं मंत्री हूं, परंतु मैं अगर तो ये कहूं कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऑफिसर्स की है, इलेक्टेड की बात है सकता तो इलेक्टेड मेंबर्स की जो है अपनी जिम्मेदारी है। मैंने एक बात कहना चाहूंगा विजेंद्र जी कि कई चीजें हैं जो हमें सबको जो है मिलके भी ठीक करनी होंगी। आप सवाल से भागना क्यों चाह रहे हैं वालिया जी? परंतु विजेंद्र जी कह रहे हैं कि बर्खास्त कीजिए, चलिए इनका पूरा समर्थन आपके साथ है, आप इसमें पैर पीछे क्यों खींचना चाहते हैं? एमसीडी के ऊपर सारी जिम्मेदारी, आप पैर पीछे वाली बात नहीं कर रहा मैं जी, मैं ये कर रहा हूं कि इनकी इलेक्टेड बॉडी है और उसके अंदर अगर जो आज ये सारी जिम्मेदारी कमिश्नर के ऊपर डाल रहे हैं तो इनके जो सारे इतने डिसीजंस होते हैं, इतनी कमेटियां बनी हुई है, मान लिया जाए।